अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। गुज़िश्ता दिनों मैंने कराची गुल प्लाजा में जो आग लगी उसके ऊपर स्टोरी की। कराची गुल प्लाजा में आग हादसा थी या साजिश? डी कंपनी का इसके अंदर क्या किरदार था? पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सहूलत कारी के साथ आसिम मुनीर और फैसल नसीर तो पुराना पापी है इस मामले के अंदर, क्योंकि मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी आईएसआई जो कि अगला डीजी आईएसआई बनना चाहता है और उसके लिए बहुत सी साजिशें रचा रहा है। और डीजीसी आईएसआई इस वक्त जो है वो ओसीएमआई कराची भी था। और उस जमाने में दाऊद इब्राहिम बड़ा पुराना जो है वो डी कंपनी का जो बॉस है, जो मुंबई के अंदर वांटेड था, पहले दुबई में पाया जाता था। अब दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं वो कराची में मौजूद हैं और उनका नाम आता है इस तरह के मामलात के अंदर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है, दो बल्कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम साहब हैं। दाऊद इब्राहिम साहब के साथ एक सिदारती अवार्ड याफ्ता इंटरनेशनल फ्यूजिटिव एक जमाने में, क्रिमिनल एक जमाने में, अभी भी पाकिस्तान में तो उनको जो भी मिला हुआ है, लेकिन उमर फारूक जहूर यूई में इसका नाम आता है। और पाकिस्तान के कौमी हीरो जावेद मियांदाद साहब का नाम आता है। और जावेद मियांदाद साहब जो हैं इस सिलसिले से किस तरह जुड़े हुए हैं उसके बारे में ये स्टोरी मुझे कहा गया मजीद के यार आप इस मामले पे क्यों नहीं बात करते, इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते। इमरान खान इस वक्त तक 903 दिन हो चुके हैं इमरान खान को जेल के अंदर। और इमरान खान साहब जो हैं, गुज़िश्ता रोज की ये पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 902 दिन मुकम्मल हो चुके थे। आज 903 दिन बल्कि 904 दिन तकरीबन हो चुके हैं इमरान खान की इलीगल डिटेंशन में। इमरान खान, मुझे आज भी याद है कि जावेद मियांदाद ने इमरान खान जो है वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो लाइव कॉल में उन्होंने फोन करके अपनी तरफ से अजराए मजाक कहा कि ये तो बचपन से मांग रहा है, अभी भी मांग रहा है, इसकी किस्मत में सिर्फ मांगना है। इमरान खान को उन्होंने शर्मिंदा किया था जावेद मियांदाद ने। और जावेद मियांदाद ने आगे जाके अपने बेटे की शादी दाऊद इब्राहिम माफिया डॉन, दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल, दाऊद इब्राहिम जो इस वक्त कराची में एक पठान औरत से शादी करके 26 नंबर गली में डिफेंस में रह रहे हैं। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से रह रहे हैं, एसएसजी के गार्ड्स उनके पास हैं, उनसे जावेद मियांदाद साहब ने रिश्तेदारी कर ली। और इस रिश्तेदारी के नतीजे में दाऊद इब्राहिम की बेटी से उनकी शादी अपने बेटे की गई। और इस तरह की बातचीत करना क्या जरूरत उनको पड़ी थी। और गुल प्लाजा में जो लिंक है, अभी भी सवालात हैं कि गुल प्लाजा में सिर्फ आग दरवाजे बंद करके जो लगाई गई और गुल प्लाजा को तबाह बर्बाद कर दिया गया, लेकिन साथ वाला प्लाजा जिसकी मलकियत आज दिन तक किसी को नहीं पता, रिम्पा प्लाजा, वो अभी भी खड़ा हुआ है। और वो क्यों खड़ा हुआ है? और यहाँ पे फिर जावेद मियांदाद का ताल्लुक तो दाऊद इब्राहिम से वाजे है, लेकिन उमर फारूक जहूर जिसको सदारती अवार्ड्स मिल चुके हैं उसका ताल्लुक कहां से आता है? स्टोरी जो इस वक्त पब्लिश स्टोरी है मैं आपको बता रहा हूं, उमर फारूक जहूर का जो लिंक है वो इस तरह से आता है। पहले जावेद मियांदाद के ऊपर आने से पहले ये लिंक दाऊद इब्राहिम से, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। कहा यह जाता है कि ये बाकायदा तौर के ऊपर रिपोर्ट की गई अखबारों के अंदर, और मैं आपको ये अखबार का इस वक्त क्लिप भी दिखा रहा हूं। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जनवरी 31 2022 को एक रिपोर्ट फाइल की। मां की इतलात के ऊपर कहा गया कि बिलियनियर उमर फारूक जहूर जो है, फारूक जहूर यूएई के अंदर जो रहता है, जो नॉर्वे में वांटेड है मुसलसल मुकदमात के अंदर, इसके रेड वारंट पाकिस्तान से निकाले गए थे। और ये अब आप देखिएगा कि जनवरी 31 2022, ठीक है जी, आपने टाइमलाइन को नोट करना है। जनवरी 31 2022 में उमर फारूक जहूर के ऊपर यह कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है। और दाऊद इब्राहिम के साथ पार्टनरशिप में इल्जाम ये लगाया गया कि दाऊद इब्राहिम ने जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बिलियनियर फारूक जहूर के बिजनेस कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड डॉन से, दाऊद इब्राहिम से। स्टोरी आपके सामने है। इनडायरेक्ट एडमिशन किया गया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और सनाउल्लाह अब्बासी हेड ऑफ एफआईए ने एफआईआर रजिस्टर करवाई। और इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान के अहकामात के बगैर तो ये एफआईआर हो नहीं सकती थी। और जाहिर बात है फौज की मर्जी के खिलाफ हुई कि उमर फारूक जहूर की बेटियां वो अगवा की गई हैं और वो दुबई पहुंचा दी गई हैं, और ये उनका बिजनेस पार्टनर है। और बाद में मैंने देखा कि जियो न्यूज ने जाके इसका जो एक इंटरव्यू भी किया
गालबन मुस्तफा शाह साहब थे जो लंदन से दुबई गए, मुर्तजा शाह साहब, और उन्होंने इंटरव्यू किया उमर फारूक जहूर का उनकी बेटियों के सामने। उमर फारूक जहूर वही करेक्टर है जो इमरान खान को भी अपना दुश्मन, उसने इमरान खान को मोहम्मद बिन सलमान, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने गंदा करने के लिए जो घड़ी खरीदी, उसको घड़ी का भी उसने जियो न्यूज को इंटरव्यू दे के बड़ा ड्रामा बनाया गया, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बताया गया कि आपने कितने अरमानों से घड़ी तोहफे में दी थी, उसने बेच दी है तो आपको पूछता नहीं है, और आप इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। मैं इसके ऊपर तफसील के अंदर बात कर चुका हूं। ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक घिनौना किरदार था, घिनौना साजिश थी, जिसके अंदर उमर फारूक जहूर ने कलीदी किरदार अदा किया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक उमर फारूक जहूर जो है वो बिजनेस पार्टनर है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का, और दाऊद इब्राहिम जो है उसका कनेक्शन गुल प्लाजा की आग के अलावा कराची के अंडरवर्ल्ड बिजनेसेस के साथ है तभी। और इसकी बेटी की शादी जो है वो जावेद मियांदाद ने अपने बेटे से करके एक जो है वो रिश्तेदारी कायम की है। अब वापस आइए, जो मैं बात आपको पिछले 6 मिनट में बता चुका हूं उसको अपने जहन में रखते हुए आगे चलिए। जनवरी के अंदर एफआईआर होती है दाऊद इब्राहिम की पार्टनरशिप की उमर फारूक जहूर से, और उमर फारूक जहूर के ऊपर जो है उसकी बेटियां अगवा करके उनकी माँ सोफिया बीबी ने तलाक दी थी। और उसके बाद ये सदारती इनाम शनाम जो है वो पाकिस्तानी माफिया स्टेट उमर फारूक जहूर को देती है। माफिया स्टेट है पाकिस्तानी, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। उमर फारूक जहूर को सदारती इनामात हिलाले इम्तियाज दिए जाते हैं जिसके ऊपर बेतहाशा तनकीद की जाती है। लेकिन ये इनामात से पहले जनवरी में, और ये इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये अवार्ड उमर फारूक जहूर को दिए जाते हैं। और अब दोबारा जनवरी 21 में ये काम होता है, और जनवरी 21 में जब ये काम होता है और उमर फारूक जहूर की एफआईआर रेड वारंट निकाल देती है जिस वक्त, और ये कोई पहली दफा इसके वारंट नहीं निकले, नॉर्वे में भी ये वांटेड था बंदा, तो उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर उसी साल माजरत चाहता हूं, ये जनवरी 2022 की बात हो रही है, ठीक है जी, जनवरी 2022 में ये अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है। इससे पहले उमर फारूक जहूर की पार्टनरशिप जो है वो अब साबित, ये अखबारों के अंदर आती है कि उमर फारूक जहूर और दाऊद इब्राहिम की पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप का मतलब कराची की बिजनेस एम्पायर है। दुबई के अंदर तो इस तरह की काम नहीं करने दिए जाते, लेकिन होते भी हैं। बाकी पैसा कराची से कमाया जाता है, दुबई के अंदर लगाया जाता है। लेकिन जावेद मियांदाद साहब जो हैं वो 1 अगस्त 2020 के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक बहुत ही घनावनी और घटिया किस्म की कैंपेन वो शुरू करते हैं विजिबली। वो इमरान खान को कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, और कहते हैं कि ही इज एक्टिंग लाइक अ गॉड, ये अपने आप को खुदा समझता है। और फिर वो कहते हैं कि फॉरेनर्स को क्यों लगा रहा है, और मिसमैनेजमेंट की भी उनके खिलाफ जो है वो बातचीत की जाती है। और गुज़िश्ता उनकी बहुत सी पास्ट ग्रीवेंसेस होती हैं, उसके ऊपर वो इमरान खान को 1993 से वो कहते हैं कि ये जो हरकतें कर रहा है उस वक्त से ठीक नहीं कर रहा। और उसके बाद जो है एक बैकलैश आती है और रिपोर्ट्स आती हैं कि जनाब उनके नेफ्यू को कोचिंग जॉब पीसीबी के अंदर मिली है, और उसके बाद कहा जाता है कि जावेद मियांदाद साहब ने वहां से यू टर्न ले लिया, ये बताया जाता है। लेकिन जावेद मियांदाद साहब का ताल्लुक के बारे में एक इल्जाम लगाया जाता है, इसके सबूत नहीं है। जावेद मियांदाद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी कि उमर फारूक जहूर के जो केसेस हैं इनको भी हटाया जाए, उनके ऊपर से रेड वारंट से हटाया जाए, उनके खिलाफ ये केसेस ना किए जाएं, क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद निकले थे। और उनको कहा जाता है कि उमर फारूक जहूर के करीबी हल्के में, मतलब दाऊद इब्राहिम को ये बता दिया गया था, उन तक पहुंच गई थी बात कि इमरान खान ने अप्रूवल दे दिया है उमर फारूक जहूर के खिलाफ रेड वारंट इशू करने के, एफआईए के, जो बाद में इस वक्त तो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की अदालतों का क्या निजाम है, वो पाकिस्तान की अदालतों में आए और पाकिस्तान की अदालतों से उन्होंने अपने हक के अंदर जो अखबारों ने उनके खिलाफ लिखा, उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों से उमर फारूक जहूर ने जाके पाकिस्तान की अदालतें किसके कहने पे क्या काम करती हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है। इन्होंने अपने लिए क्लीन चिट ली, बैन अवी पब्लिशिंग हाउसेस के बारे में भी इन्होंने अपने लिए क्लीन चिट्स ली। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त वाजे जो रिपोर्ट्स हैं, अब वो क्लीन चिट पाकिस्तान से ली गई हैं, वो एप्लीकेबल और तो दुनिया में कहीं नहीं है। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के पार्टनर हैं, और अगर वो डी कंपनी के पार्टनर हैं और डी कंपनी लिंक्ड है जावेद मियांदाद साहब के साथ, रिश्तेदारी है दाऊद इब्राहिम की, उनकी बेटे और बेटी की शादी है। अब हो सकता है ये पिक्चर कहा जाता है ये पिक्चर उनके बेटे बेटी की नहीं है, लेकिन ये तो वो मानते हैं कि उनके बेटे बेटी की शादी हुई भी है। अब उस सूरत हाल के अंदर लोग ये इल्जाम लगाते हैं जिसके सबूत
किसी के पास मौजूद नहीं है कि जावेद मियांदाद साहब ने उमर फारूक ज़हूर के लिए रिलीफ लेने के लिए इमरान खान से बात की थी, लेकिन उनको रिलीफ नहीं दी गई और उसके बाद उनके रेड वारंट भी निकाल दिए गए। इसलिए जावेद मियांदाद साहब इमरान खान की जो इस वक्त कैद है उसके ऊपर भी हमें कोई एक्टिव बात करते हुए नजर कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते नजर? बड़े उनकी सारी उम्र साथ ही रहे हैं। वसीम अकरम साहब तक बात करते हैं, हालांकि उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कह रहे हैं नहीं वो चेंज करना है, जो भी करना है, लेकिन जावेद मियांदाद साहब इसके ऊपर बात नहीं करते। हम ये इल्जाम नहीं लगा रहे कि जावेद मियांदाद साहब का कराची की किसी गुल प्लाजा आग में कोई उनका ताल्लुक है या दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उनका कोई ताल्लुक है। ताल्लुक तो है, रिश्तेदारी तो है, लेकिन उनके कारोबार से उनका कोई ताल्लुक है। लेकिन हम ये जरूर यहाँ पे साबित कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनको रिफ्यूट नहीं किया गया, कि दाऊद इब्राहिम की पार्टनरशिप है उमर फारूक ज़हूर से, और दुबई और कराची का जो नेक्सस है, दुबई से बैठ के कराची का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल किया जाता है और कराची से पैसा उठा के दुबई लेके जाया जाता है। और इस सारी सूरत हाल में जावेद मियांदाद साहब की दाऊद इब्राहिम द डी कंपनी फेम से जो रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी की सूरत के अंदर, उसके अंदर और इमरान खान के ऊपर बेतहाशा शदीद तरीन जो तनकीद की गई, जो कि उनके मेरे ख्याल में भतीजे को, नेफ्यू को, भांजा था, भतीजा था, उसको पीसीबी में कोचिंग जॉब के बाद, ये ओपन सोर्स रिपोर्ट्स हैं कि उनकी तनकीद बंद तो हो गई, लेकिन गिला उनका नहीं गया इमरान खान से। अब सवाल यह है जावेद मियांदाद साहब से कि क्या आपने इमरान खान से उमर फारूक ज़हूर के लिए रिलीफ मांगी थी, जो आपके समधी दाऊद इब्राहिम का बिजनेस पार्टनर है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और रिलीफ ना मिलने की वजह से आप इमरान खान के खिलाफ आपने हर्जा सराई की थी? इसका जवाब तो जावेद मियांदाद साहब ही दे सकते हैं। लेकिन कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है ये बड़ा अरसे से हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर बात करने पे मुझे वार्निंग दी गई है कि तुमने पहले ही इतने बड़े बड़े अपने दुश्मन बनाए हुए हैं, नए दुश्मन न बनाओ। लेकिन आपको पता है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर और पाकिस्तान के कौमी मफाद के अंदर बातचीत करना मेरी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल पूछ रहा हूँ, और सवाल पूछना पाकिस्तानी कौम का हक है, और सवाल हम पूछेंगे और जवाब नहीं मिलेंगे तो मजीद तहकीकात हम करेंगे और आप तक ये इतलात लेके आएंगे कि अंदर खाते क्या कहानी खेली चल रही है, ये क्या गेम चल रही है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कराची के अंदर नेक्सस चल रहा है, जो कि आईएसआई और कराची का एक सियासतदान है, गुज़श्ता तौर के ऊपर एमकेएम से उसका ताल्लुक था, और जो कलदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द जिनको करार दिया गया है लेकिन वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पैसे का लेन देन का जो चक्कर है, उसके ऊपर भी अगली तहकीकाती रिपोर्ट आने वाली है। और फिर हम जाएंगे बेनजीर के कत्ल के दूसरे और फाइनल एपिसोड के ऊपर, जो सानिया लियाकत बाग में असल में क्या हुआ था और आज दिन तक किस तरह किसको छुपाया जा रहा है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, और कुछ चीजें फिर भी बहुत सी प्राइवेट होती हैं, वो हम प्राइवेटली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है मेंबरशिप लेने का, मेंबरशिप अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिएगा। खुदा हाफिज।